अस्सलामुअलैकुम बेटा। बेटा हमारे पास सेकंड वीडियो लेक्चर है। चैप्टर नंबर हमारे पास 2 है और टॉपिक का नाम है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली हमारे पास होते क्या हैं? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर होते क्या है? लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंबाइन मल्टीपल कंडीशन और एक्सप्रेशन इन अ प्रोग्राम। अगर आपने अपने प्रोग्राम में मल्टीपल कंडीशंस को आपस में कंबाइन करना है, मतलब आपने मल्टीपल काफ़ी ज़्यादा कंडीशंस को आपस में कंबाइन करना है, आपने लॉजिकल ऑपरेटर को इस्तेमाल करना है। दे आर यूज्ड टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन एंड रिटर्न बूलियन वैल्यू। लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और रिटर्न क्या करेंगे? बूलियन वैल्यू रिटर्न करेंगे। अब हमारे पास बूलियन वैल्यू होती कौन सी है? मतलब आपने कोई भी लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना, 3 तरह के आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। और रिटर्न क्या करेंगे? बूलियन वैल्यू, मतलब या ट्रू रिटर्न करेंगे या फॉल्स रिटर्न करेंगे। ऑन द एवेल्युएशन ऑफ एक्सप्रेशन इन्वॉल्व, जो सा आप लॉजिकल ऑपरेशन उसके ऊपर परफॉर्म करोगे। डेफिनेशन में आपको एक बार और रिपीट करवा रहा हूँ। लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली होते क्या है? आपने मल्टीपल कंडीशंस को जब कंबाइन करना है तो आप उसके ऊपर लॉजिकल ऑपरेटर अप्लाई कर सकते हो। लॉजिकल ऑपरेटर हमें बूलियन वैल्यू रिटर्न करेंगे, मतलब ट्रू या फॉल, बेस्ड ऑन गिवन कंडीशन जो आप लॉजिकल ऑपरेटर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करोगे। हमारे पास बेसिकली 3 लॉजिकल ऑपरेटर हैं, एंड, और नॉट। तीनों को हम थोड़ा सा देखेंगे आगे नेक्स्ट। 3 तरह के लॉजिकल ऑपरेटर है, एंड, और नॉट। सिंटैक्स आपने लाजमी याद रखना है। आपने प्रोग्राम के अंदर इस तरीके से सिंटैक्स याद रखना है। हमारे पास ए वेरिएबल और बी वेरिएबल, ये हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, इनके दरमियान एंड ऑपरेटर, ये एंड का साइन है। ए वेरिएबल और बी वेरिएबल, इनके दरमियान और का साइन है, मतलब और ऑपरेटर। नॉट ए नॉट बी, आपने इनके सिंबल्स लाजमी याद रखनी है। जो इनके नेम है वही इनके सिंबल्स हैं। लॉजिकल ऑपरेटर, थोड़ी सी इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, आगे मैं फर्दर इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ट्रू ऑन इफ बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, अगर आपकी दोनों स्टेटमेंट ट्रू होगी तो आपका आंसर ट्रू आएगा। और ट्रू इफ वन ऑफ स्टेटमेंट ट्रू, अगर एक स्टेटमेंट भी आपकी ठीक होगी तो आंसर आपका ठीक आएगा। और नॉट ऑपरेटर क्या करता है? रिवर्स कर देता है। अगर ट्रू होगा उसको फॉल्स करेगा, फॉल्स होगा उसको ट्रू करेगा। ये आपको ना मैं टेबल में ना फर्दर एक्सप्लेन कर रहा हूं। आपने ये लॉजिकल ऑपरेटर का जरा टेबल देखना है। हम 1 को ट्रू से इंडिकेट करेंगे, मतलब अगर ट्रू है तो इसका मतलब है 1, अगर फॉल्स है इसका मतलब है 0। ये चीज आपने याद रखनी है। ट्रू का मतलब है 1, इधर ये मैं चीज लिख देता हूं। ट्रू, ट्रू का मतलब है हमारे पास 1, और फॉल्स का मतलब है हमारे पास 0। टी का मतलब ट्रू और एफ का मतलब फॉल्स। अगर आपके पास ट्रू होगा इसका मतलब है आपके पास 1, और अगर फॉल्स होगा इसका मतलब है आपके पास 0। नॉट ऑपरेटर ये क्या करता है? वैल्यू को रिवर्स कर देता है। अगर आपके पास वैल्यू ट्रू होगी उसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स होगी उसको ट्रू कर देगा, मतलब 0 को 1 कर देगा, 1 को 0 कर देगा। इसके बाद हमारे पास एंड ऑपरेटर। अगर आपकी एक कंडीशन भी गलत है, मतलब एक भी फॉल्स आ गया, तो आपके पास ये जो आउटपुट आएगी, जवाब क्या आएगा? हमारे पास फॉल्स आएगा। ट्रू उसी कंडीशन में आएगा अगर आपके पास दोनों इनपुट ट्रू होगी। दोनों 1 1 होंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। मतलब दोनों ट्रू होंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। अदरवाइज इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। अगर एक भी 0 होगा, एक भी फॉल्स होगा, आउटपुट क्या होगी? फॉल्स होगी, 0 होगी। इसके बाद है और ऑपरेटर। अगर इसके अंदर एक भी 1 होगा, आपके पास आउटपुट क्या आएगी? 1, मतलब एक भी ट्रू होगा ना तो आपके पास आउटपुट ट्रू आएगी। मतलब ये देखें 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1। तीनों मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ। नॉट ऑपरेटर, अगर आपके पास कोई भी वैल्यू ट्रू में उसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स उसको ट्रू कर देगा, मतलब रिवर्स कर देगा। एंड, अगर एक भी वैल्यू 0 होगी, एक भी वैल्यू फॉल्स होगी तो आपकी आउटपुट क्या आएगी? फॉल्स आएगी। और ऑपरेटर, अगर एक भी वैल्यू आपकी ट्रू होगी तो आपका आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा, 1 आएगा।
ये टेबल में एक्सप्लेन किया हुआ है, ये देखें ए और बी, ए और बी के दरमियान एंड ऑपरेटर है। ये चेक करें, एक फॉल्स होगी आपके पास ये वैल्यू फॉल्स आ गई, अगेन एक फॉल्स होगी आपके पास वैल्यू फॉल्स आ गई। अगर दोनों ट्रू होगी तो आपके पास आंसर ट्रू आएगा। अब ये ए और बी इनके दरमियान और ऑपरेटर है। अब चेक करें ए और बी, ये आपका ए है और ये आपका बी है। अगर इनके दरमियान एक भी वैल्यू आपकी ट्रू होगी तो ये आपका आंसर ट्रू आ रहा है। अब आगे नॉट है, पहले उन्होंने ये ए का नॉट लिया है, उसके बाद बी का नॉट लिया है। नॉट ए की जितनी भी वैल्यू है वो रिवर्स हो जाएगी और बी की जितनी भी वैल्यू वो रिवर्स हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास इसका ना पाइथन कोड है, बुक में लिखा हुआ है। थोड़ा सा इसको मैं समझा रहा हूँ। पाइथन कोड, एक्स में हमारे पास वैल्यू पड़ी है ट्रू, वाई में हमारे पास वैल्यू पड़ी है फॉल्स। एक्स में वैल्यू ट्रू, वाई में वैल्यू फॉल्स। एक्स और वाई हमारे पास बेसिकली वेरिएबल है जो क्या करेंगे, वैल्यू को, डेटे को स्टोर करेंगे। अब हमने तीनों ऑपरेटर इनके ऊपर लगा के देखनी है, एंड, और नॉट। सबसे पहले हमने एंड ऑपरेटर लगाया, ये हमारे पास वेरिएबल का नाम है। आप इजी वेरिएबल का नेम रख लो, कोई भी वेरिएबल का नेम रख सकते हो, वेरिएबल का काम है डेटे को स्टोर करना। अब हमने सिंटैक्स पढ़ा था, अगर आपको याद हो, पहला वेरिएबल एक्स, दूसरा वेरिएबल वाई, इनके दरमियान हमने एंड ऑपरेटर फाइंड करना है। अब अगर आप चेक करें, एक्स की वैल्यू हमारे पास ट्रू है, वाई की वैल्यू हमारे पास फॉल्स है। अगर हम इनके दरमियान एंड ऑपरेटर बात करें, अगर एक वैल्यू भी आपके पास फॉल्स होगी तो आपके पास आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। और ये सारा का सारा डाटा आपका ये वेरिएबल में लॉजिकल एंड में स्टोर हो जाएगा। आपने इधर अकेला लॉजिकल एंड प्रिंट करना, अकेला लॉजिकल एंड प्रिंट कर लो, अदरवाइज आपने आउटपुट अच्छी करनी, आउटपुट अच्छी कर लो, फॉर्मेट अच्छा कर लो। एक्स वैल्यू इधर से लेगा ट्रू आ जाएगा, एंड एज इट इज ही प्रिंट हो जाएगा। वाई वैल्यू इधर से लेगा फॉल्स आ जाएगा, इक्वल एज इट इज ही प्रिंट हो जाएगा। अब लॉजिकल एंड में दोनों की जो आपस में इंप्लीमेंट करने के बाद जो वैल्यू होगी तो वो हमारे पास फॉल्स आ जाएगी। मतलब अगर एक भी आपके पास इनपुट फॉल्स होगी तो आपके पास आउटपुट क्या आ जाएगी, फॉल्स आ जाएगी। इसी तरह हमारे पास और ऑपरेटर सेम है, कोई तब्दीली नहीं है। और ऑपरेटर, अगर एक वैल्यू भी आपके पास ट्रू होगी तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगी, ट्रू आएगी। सेम कोड था। इसके बाद है लॉजिकल नॉट। ये क्या करता है, रिवर्स करता है। एक्स में हमारे पास ट्रू है, वाई में हमारे पास फॉल्स है। ये वेरिएबल का नेम लिखा हमने लॉजिकल नॉट, कोई भी वेरिएबल का नाम यूज कर सकते हो। अब हमने एक्स का नॉट करना है, नॉट एक्स क्या करेगा, उसको रिवर्स करवा देगा। नॉट एज इट इज ही आ जाएगा, एक्स इधर से वैल्यू लेगा, इक्वल एज इट इज ही आ जाएगा। लॉजिकल नॉट जो वैल्यू पड़ी होगी, आप अकेला लॉजिकल नॉट भी प्रिंट कर सकते हो। ये आउटपुट थोड़ी सी फॉर्मेट अच्छा करने के लिए मैंने लिखा हुआ है, आउटपुट नॉट एज इट इज ही आ जाएगा। एक्स ट्रू से वैल्यू लेगा, ट्रू आ जाएगा, इक्वल एज इट इज ही। अब नॉट क्या करेगा, वैल्यू को रिवर्स कर देगा, ट्रू को फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा। इसी तरह वाई का हमने किया है। ये हमारा सिंपल सा आर्टिकल है, इसमें जो मेन चीज समझने वाली है, आपने 2 से 3 चीजें याद रखनी है। 3 तरह के ऑपरेटर है, एंड, और नॉट। नॉट तो बिल्कुल सिंपल है, अगर ट्रू होगा फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है ट्रू हो जाएगा, वैल्यू को रिवर्स कर देगा। इसके बाद है एंड ऑपरेटर, अगर एक भी वैल्यू आपके पास फॉल्स है आपके पास आउटपुट फॉल्स आएगी। और ऑपरेटर, अगर एक भी वैल्यू आपके पास ट्रू है तो आपके पास आउटपुट आपकी ट्रू आएगी। ये आपका आर्टिकल था, आपने ये असाइनमेंट बना के लानी है। राइट पाइथन कोड फॉर एंड, और नॉट ऑपरेटर। आपने कोशिश करनी वेरिएबल के नेम इजी चूज करनी है, थोड़ा सा हट के आपने ये असाइनमेंट बना के लानी है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ओके, अल्लाह हाफिज़।